हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2021 और 2022 की जो प्रमुख नियुक्तियाँ हैं उनका जो है एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमणा, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे एडमिरल R हरि कुमार, ये जो है भारतीय जल सेना के अध्यक्ष हैं, यानी चीफ ऑफ नवल स्टाफ। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये जो है चीफ हैं एयर फोर्स के। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखेंगे सुमन बेरी, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ, ये जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ये जो है चीफ इलेक्शन कमीशन है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हाल ही में बनाए गए हैं IB के, ध्यान रखेंगे तपन डेका। इसके साथ ही NIA के निदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता, ध्यान रखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के निदेशक दिनकर गुप्ता। नीति आयोग के CEO ये भी जो है अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, तो परमेश्वरन अय्यर, ध्यान रखेंगे नीति आयोग के CEO। रॉ के प्रमुख कौन है, तो सामंत गोयल जो है रॉ के प्रमुख है, इनका भी कार्यकाल जो है अभी बढ़ाया गया। तो ये सारी नियुक्तियां जो है 2021-22 से संबंधित हैं, सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन मेघवाल ने किस देश से वापस लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेष प्राप्त किए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, मंगोलिया से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तट रक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, रक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे लास्ट 6 मंथ है, और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक की है, ये जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की ये जो PDF है ई बुक ये तैयार हो चुकी है। और कल हमने जो है लास्ट 6 मंथ का वीडियो भी अपलोड किया है, तो अगर आपने उससे नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम में। और उस वीडियो में जो है हमने जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कराया। और दोस्तों, PDF ई बुक अगर डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया, तो अभी जो है एकनाथ शिंदे को जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। अगला क्वेश्चन है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है, तो अगले 3 महीने के लिए जो है के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक फिल्म बनाई जा रही है, इस फिल्म का टाइटल निम्न में से क्या होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल। ये जो है जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री है, इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई जा रही है, उसका टाइटल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फिलीपींस के जो 17वें राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रोमुअल्डेज मार्कोस जूनियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंबिका राव का निधन हुआ, ये जो है कौन थे? तो ये एक मलयालम अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक यह पद सौंपा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असीम अरुण यादव। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों 1 जुलाई 2022 को पूर्व IPS अधिकारी एवं वर्तमान में जो समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, इन्हें जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का भी प्रभार सौंप दिया गया। वह नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक यह प्रभार संभालेंगे। दोस्तों जो असीम अरुण हैं, इनका जन्म 3 अक्टूबर 1970 को बदायूं जनपद में हुआ। असीम अरुण 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने 2009 में अलीगढ़ में पहली बार स्वाट टीम का गठन किया और इसके चलते जो है ये उस समय काफ़ी चर्चा में आए थे। स्वाट टीम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों स्वाट टीम जो है ये एक टीम होती है और इसमें ऐसे पुलिसकर्मी जो है रहते हैं जो कि हर एक समस्या से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। स्वाट टीम जो होती है उस टीम में जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको अत्याधुनिक हथियार दिए जाते हैं, यानी जितने भी नए से नए आधुनिक हथियार होते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं, आधुनिक वाहन उन्हें दिए जाते हैं और जो इसके साथ ही जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो भी जो है अत्याधुनिक उनके पास रहता है। यानी किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए जो स्वाट टीम होती है वो सक्षम होती है। तो ऐसी टीम का इन्होंने गठन किया था और इसके चलते जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। ये कानपुर के रहने वाले, ये कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व ये IPS की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। तो ध्यान रखेंगे ये पूर्व IPS हैं और जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ था हाल ही में तो उस समय जो है इन्होंने IPS की नौकरी छोड़ी और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ये जो है अभी वर्तमान में किस पद पर थे? तो समाज कल्याण राज्य मंत्री थे ये प्रदेश में और इन्हें जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार अभी सौंप दिया गया। ठीक, तो अच्छे से नाम ध्यान रखेंगे, असीम अरुण। अब दोस्तों यहीं पर अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आप ध्यान रखेंगे कौन है? विजय सांपला। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, यहाँ पर ध्यान रखेंगे नेशनल की बात हो रही है, नेशनल की यहाँ पर बात हो रही है। नेशनल जो अनुसूचित जाति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला, विजय सांपला, नाम ध्यान रखेंगे विजय सांपला का। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे भगवान लाल साहनी। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे भगवान लाल साहनी को जो है पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों कई बार क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो है अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 338 होगा, अनुसूचित जनजाति से अगर पूछ लिया जाए तो 338 के होगा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 338 बी होगा। तो ये तीनों अनुच्छेद जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से कब तक चलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। 1 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया।
संचारी रोग जो नियंत्रण अभियान है ये 1 से लेकर के 31 जुलाई तक इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया हो गया, डेंगू है, फाइलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए राज्य में घर घर दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। राज्य में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक नियंत्रण किया गया और शेष 5% को नियंत्रित कर राज्य से इस बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रदेश में जो है 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत जो राज्य में घर घर दस्तक अभियान चलेगा वो 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। तो कुल मिलाकर के 1 से 31 जुलाई तक ये जो विशेष संचारी अभियान है वो चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर लगेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। देश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ये मथुरा में लगाया जाएगा। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा। आने वाले वक्त में वाहनों में ईंधन के लिए यह बेहतर विकल्प होगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना था। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मथुरा में पहले, ध्यान रखेंगे, मथुरा में पहले मौजूद ऑयल रिफाइनरी के पास इस पर काम होगा। यह रिफाइनरी के लिए हाइड्रोजन की यूनिट के तौर पर काम करेगी। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में पहली बार जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात आती है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इसे बनाने के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइजर की सहायता से। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है इसे जो है पानी से अलग किया जाता है और भविष्य में यह ऊर्जा का सबसे स्वच्छ जो है स्रोत होगा और काफ़ी किफ़ायती भी होगा। और दोस्तों जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है इसके माध्यम से जो है प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। और दोस्तों जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ये देश में पहली बार मथुरा में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केतन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये केतन जैक्सन। दोस्तों 30 जून 2022 को जो केतन ब्राउन जैक्सन है ये यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनके नामांकन की पुष्टि 8 अप्रैल 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने की थी। जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में छठी महिला न्यायाधीश भी हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी जगह ली है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, केतन ब्राउन जैक्सन, इनका नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में जो है सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो केतन ब्राउन जैक्सन ये अश्वेत महिला हैं और ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। और अगर वैसे पूछा जाए कि महिला के तौर पर तो ये छठी महिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टी राजा कुमार। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने दुनिया की आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वह FATF के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मार्कस प्लायर की जगह लेंगे और 2 साल के लिए कार्यकाल की सेवा करेंगे। FATF एक वैश्विक निगरानी संस्था है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने का काम सौंपा गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारतीय मूल के हैं टी राजा कुमार, ये जो है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और अगले 2 साल तक ये जो है इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों FATF है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो FATF है ये वैश्विक निगरानी संस्था है। इसका काम क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटना इसका काम है। तो इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय मूल के टी राजा कुमार।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यायर लैपिड। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, यही बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। यायर लैपिड जो है ये इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह एक अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने अब विघटित गठबंधन में एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह अपने कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए किसी महिला को नियुक्त करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री भी बने। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए जो है किसी महिला को नियुक्त करने वाले ये पहले इजरायली प्रधानमंत्री भी बने। नामा सोल्स पीएम कार्यालय की महानिदेशक बनने की ओर अग्रसर हैं। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में सरकार में बने रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बन गए हैं, तो यायर लैपिड जो है ये इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। और इनसे पहले कौन थे, तो नेफ्ताली बेनेट, ये जो है इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों इजराइल की बात है तो इजराइल से आपको ध्यान रखना है इजराइल की कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है, तो न्यू शेकेल इजराइल की करेंसी है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इसहाक हर्जोग वर्तमान में इजराइल के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं। तो नाम ध्यान रखेंगे, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख किसे चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संदीप कुमार गुप्ता को। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत की सबसे बड़ी गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख चुना गया। वह मनोज जैन का स्थान लेंगे जो 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संदीप कुमार गुप्ता 3 अगस्त 2019 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक हैं। गेल क्या है, गेल भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है। तो ये जो गेल है इसी के वित्त निदेशक जो है, इसी के प्रमुख जो है किसे चुना गया है, तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक थे संदीप कुमार गुप्ता, इन्हें जो है इसका प्रमुख चुना गया है। तो नाम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया का प्रमुख चुना गया। दोस्तों गेल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से प्रतिबंध लगाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माण हो, चाहे आयात हो, भंडारण हो, वितरण हो, बिक्री हो और उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक में जो है कौन सी वस्तुएं होती हैं, तो वे वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक बार उपयोग किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें फेंक दिया जाता है। प्रतिबंध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक के अवैध निर्माण और उपयोग की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है कब से बैन लगाया गया, यानी कब से इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2022 से। और दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, तो वे वस्तुएं जिनका केवल एक बार उपयोग किया जाता है और उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है, जैसे पॉलीथीन हो गया। इसके अलावा जो प्लास्टिक के झंडे हो गए, लॉलीपॉप की डंडी है, आइसक्रीम की डंडी है, इसके अलावा थर्मोकोल के सजावटी जो सामान आते हैं, ये हो गया आपके जो कप हो गया, ग्लास हो गया, कांटे के जो चम्मच होते हैं, और इसके साथ ही जो ट्रे होती है, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली जो पन्नी होती है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं और इन्हीं पर जो है अब 1 जुलाई 2022 से देश में प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बने? तो जसप्रीत बुमराह जो है 36वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में शुरू होने वाले 5वें टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में जो जसप्रीत बुमराह हैं ये टीम की कप्तानी करेंगे। तो ध्यान रखेंगे जसप्रीत बुमराह को जो है 36वें टेस्ट कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी वैष्णव ने।
संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया। डाक कर्मयोगी पोर्टल विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, डाक कर्मयोगी जो ई लर्निंग पोर्टल है, इसे जो है किसने लॉन्च किया? तो संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और ये किस विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखेंगे, डाक विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये थे 3 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, संभाजी नगर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।